नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी कक्षा की अध्यापिका आज फिर से आपके सामने आपके एक नए पाठ नमन देश के जवानों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको उन देश के जवानों को नमस्कार करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो सबसे पहले मैं और उन सैनिकों को भी प्रणाम करती हूँ जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं और जो हमारे शत्रु सेना का सामना करते हुए उसे उनके अरमानों को पूरा नहीं होने देते। चाहे उनके रास्ते में कोई भी पहाड़ आ जाए, नदियाँ आ जाएं, रेगिस्तान आ जाएं, समुंदर आ जाएं, वो हर चुनौती को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपने तिरंगे का सम्मान करते हुए उसे सैल्यूट करते हैं। ये उनके उत्साह का उदाहरण है और अपने शत्रु को पराजित करके वो उन्हें छठी का दूर याद दिलाते हैं। इसलिए उन ऐसे देशभक्तों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उनका। और आज की आपकी ये कविता भी इसी से संबंधित है, नमन देश के जवानों को। तो सबसे पहले हम इसकी सप्रसंग सल्लाप व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रसंग आ रहा है, नमन देश के जवानों को, सपूतों को, परवानों को, डटे हैं जो देश की सीमाओं पर, भारी हैं जो दुश्मनों की सेनाओं पर, खाक में मिलाते हैं वो शत्रुओं के अरमानों को। नमन देश के जवानों को, सपूतों को, परवानों को। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि पशु पद्यांश नमन देश के जवानों को कविता में से लिया गया है, जिसमें कवि ने हमारे वीर सैनिकों के प्रति अपना श्रद्धापूर्वक भाव प्रकट किया है। तो सलाह जिसका करते हैं अब हम, नमन देश के जवानों को, सपूतों को, परवानों को, डटे हैं जो देश की सीमाओं पर। सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के जवान जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने अपने बलिदान दे दिए। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, कई ऐसे जो योद्धा थे, कई ऐसे जो हमारे वीर थे जिन्होंने अपनी बिल्कुल परवाह न करते हुए हमारा देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो कवि इसमें क्या कहता है कि हम देश के वीर जवानों, सपुत्रों और परवानों मीन्स होता है पतंग, कि देश पर पतंग के समान कुर्बान हो जाने वाले सैनिकों को हम नमस्कार करते हैं। डटे हैं जो देश की सीमाओं पर, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो हमारी देश की सरहदों पर डटे हुए हैं और दुश्मनों की सेना पर बिल्कुल तरह से भारी पड़कर उनके अरमानों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, हमारे देश के नौजवान जो हम हमारी देखिए सरहदों पर डटे हुए हैं, वो अपने घर बार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, बिल्कुल बिन परवाह किए हुए, अपनी जानों की परवाह किए हुए वो अपनी सरहदों पर टिके हुए हैं ताकि हमारे देश की वो रक्षा कर सके, उनसे दुश्मनों से हमारी रक्षा कर सके। इसलिए वो वहाँ पर डटे हुए हैं और जिससे हम सुरक्षित भी हैं। आज हम उन्हीं के कारण हम जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो ऐसे देश के जवानों को, सपूतों को और पतंगों के समान अपना बलिदान देने वाले सैनिकों को हम नमस्कार करते हैं, उनका हम नमन करते हैं। तो इसमें बेटा जी हमारे वीर सैनिकों की वीरता का गुणगान किया गया है, हमारे वीर जवानों की वीरता का गुणगान किया गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट पद्यांश। हमारा सेकंड पद्यांश आ रहा है, पहाड़ हो, नदी हो, रेगिस्तान हो, खाई हो, समुद्र हो, जंगल अनजान हो, चुनौती ही स्वीकारते हैं वो व्यवधानों को। नमन देश के जवानों को, सपूतों को, परवानों को। अब इसमें भी हमारे ये पद्यांश जो है हमारा नमन देश के जवानों कविता में से लिया गया है। अब इसमें कवि जी ने भी वीर सैनिकों के प्रति अपनी वंदना प्रकट की है। आपको स्क्रीन पे हमारी पहाड़, नदी, रेगिस्तान, समुंदर, जंगल शो हो रहे हैं कि इन सभी रास्तों से वो गुजरते हुए अपनी हमारी दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हुए, अपनी जानों की परवाह किए हुए अपना बलिदान देते हैं। चाहे उनके रास्ते में रेगिस्तान आ जाए, समुंदर आ जाए, जाना पहचाना, बिना जाना पहचाना जंगल आ जाए, लेकिन फिर भी वो उनको मुसीबतों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हुए उनका सामना करते हैं। ऐसे देश के जवानों को, सपूतों को और पतंग के समान अपना जीवन व्यतीत करने वालों को हम अपना मैं आपकी तीसरे पद्यांश की तरफ लेके जा रही हूँ। करते हैं। तिरंगे के सम्मान में हम सिर झुकाते हैं, तिरंगे की शान में वो सल्यूट बोर्ड ठोक कर लगाते हैं। सलाम उनके जोश जज्बों की उड़ानों को, नमन देश के जवानों को, सपूतों को, परवानों को।
अब इसमें फिर से हमारा पद्यांश प्रसंग आएगा कि हम पद्यांश नमन देश के जवानों कविता में से लिया गया है। इसमें कवि ने देश के वीर सैनिकों के प्रति अपनी वंदना प्रकट की है और सरलात अब इसका हम शुरू करते हैं। हमने जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, हमारे तिरंगे के बारे में बात की जा रही है। हमारा जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारा तिरंगा, कि हम भारतीय अपने तिरंगे झंडे को आदर देने के लिए उन्हें प्रणाम करते हैं, हम सिर झुकाते हैं। तो वीर सैनिक भी, जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो हमारे तिरंगे झंडे को आदर देने के लिए सावधान होकर उसे सैल्यूट करते हैं। हम उन वीर सैनिकों के प्रति सलाम, उनके जोश जज्बे की उड़ानों को, हम उनके जो उनका जज्बा है, उनके प्रति उनका जोश है, ऊंची भावनाएं हैं, हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं, जो हमारे देश के जवान हैं, सपूत हैं, जो हमारे देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, हमारे सैनिकों के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट की गई है, हमारे झंडे के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है, जिसमें सभी लोग हमारे झंडे, जैसे कि हमारी पिक में शो हो रहा है, सभी लोग अपने, सभी बच्चे जो हैं वो अपने झंडे के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। फोर्थ पद्यांश हमारा आ रहा है इसके बाद में, भारत के उज्जवल कल के लिए अपना आज मिटाते हैं, रणभूमि में कभी पीठ नहीं दिखलाते हैं, कैसे याद नहीं रखें उनके एहसानों को, नमन देश के जवानों को, सपूतों को, परवानों को। फिर से हमारा पद्यांश, पहले हमारा प्रसंग लिखा जाएगा कि हमारा नमन पद्यांश जो है वो नमन देश के जवानों कविता में से लिया गया है। इसमें भी हमारे देश के सैनिकों के प्रति उनकी प्रशंसा की गई है। अब इस प्रसंग में हमारी जो वीर सैनिक हैं उनके प्रति उनकी प्रशंसा की गई है, उसके बारे में बताया गया है। अब जो हमारे कवि हैं वो उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हमारे देश के उज्जवल कल के लिए अपना आज मिटाते हैं, कि हमारे जो वीर सैनिक हैं वो हमारे देश का भविष्य बनाने के लिए, हमारे देश के भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए अपना आज समाप्त कर देते हैं। अपना आज समाप्त कि मतलब कि वो किसी भी तरह का कोई अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, अपने कोई भी उनका उनसे कोई संबंध नहीं रहता जब वो अपने काम पर लगे होते हैं। चाहे वो कितनी अपनी सरहदों पर सारा दिन वहीं पर अपनी सरहदों पर अपने डटे रहते हैं, चाहे उनके रास्ते में कुछ भी आ जाए, जितनी भी मर्जी बाधाएं आ जाएं, लेकिन फिर भी वो सब उनको सहते हुए अपना उनका मुकाबला करते जाते हैं। रणभूमि में कभी पीठ नहीं दिखलाते हैं, वो युद्ध क्षेत्र में भी कभी भी भागते नहीं हैं, कैसे याद नहीं रखें उनके एहसानों को। और फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम उन वीर सैनिकों को, उनके एहसानों को कैसे हम याद नहीं रख सकते। हम उन ऐसे देशभक्तों को, ऐसे जवानों को, ऐसे सपूतों को और जो पतंगों के समान बलिदान देने वाले वीरों को हम नमन करते हैं, जो सिर्फ अपने वर्तमान की चिंता नहीं करते, ना अपना वर्तमान देखते हैं, ना अपना भविष्य देखते हैं। तो सिर्फ किसका भविष्य देखते हैं? वो हमारे भारत का भविष्य देखते हैं, क्योंकि जब तक वो हमारी सरहदों पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, तब तक हम भारतवासी जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पद्यांश आ रहा है, शत्रु को पस्त कर छठी का दूर याद दिलाते हैं, अपना सर न रहे भारत का माथा चमकाते हैं, कैसे भूल जाएं उनके बलिदानों को, नमन देश के जवानों को, सपूतों को, परिवानों को। फिर से हमारा प्रसंग आएगा जिसमें हमारे नमन देश के जवानों को कविता में से लिया गया है। अब इसमें फिर से हमारे वीर सैनिकों के प्रति हमारी वंदना व्यक्त की गई है। अब उनकी वीरता के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे शत्रु की जो उनके प्रति जो सैनिकों की वीरता है उसके बारे में बताया गया है। कवि क्या कहता है, वीर सैनिकों की वीरता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वे शत्रु को पस्त कर छठी का दूर याद दिलाते हैं, कि वे शत्रुओं को हरा कर, पस्त कर मीन्स हरा कर, थका कर उन्हें छठी का दूर याद दिलाते हैं, छठी का दूर याद आते हैं, उन्हें पराजित कर देते हैं, उन्हें हरा देते हैं। अपना सर रहे न रहे भारत का माथा चमकाते हैं, वे अपने मरने की परवाह ना करते हुए भी अपनी भारत माता के माथे को ऊंचा उठा देते हैं। उन वीर सैनिकों के बलिदानों को कैसे भूल जाएं हम, कैसे भूल जाएं हम उन वीर सैनिकों के बलिदानों को, जिन्होंने अपने देश की खातिर अपना बलिदान दिया, अपने परिवारों का बलिदान दिया, अपने सब कुछ अपना देश पर कुर्बान कर दिया। ऐसे नौजवानों को, ऐसे सपूतों को, परवानों को हम नमन करते हैं, उनका हम सत्कार करते हैं।
कि जो देश को, जो हमारे शत्रुओं को हराकर, उनका सिर्फ एक ही मकसद है जिनका, कि शत्रु को हराकर अपने देश का नाम ऊंचा करना है, उन्हें अपनी सरहद पे दाखिल नहीं होने देना है और पूरा उसका वो डटकर मुकाबला करते हैं। अब मैं आपके छठे पद्यांश की तरफ जा रही हूँ। शौर्य और वीरता से फर्ज निभाते हैं, परमवीर महावीर वीर चक्र पुरस्कार पाते हैं, करते हैं जाबाज बेमिसाल कारनामों को, नमन देश के जवानों को, सपूतों को, परवानों को। अब फिर से हमारा प्रसंग आएगा जिसमें हमारे कवि ने उन देश सैनिकों के प्रति अपनी वंदना प्रकट की है, उनकी वीरता के बारे में इसमें बताया गया है कि उन्हें कैसे महावीर, परमवीर आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, इसके बारे में बात की जाएगी। तो हमारा सलात है, शौर्य और वीरता से फर्ज निभाते हैं। इसमें कवि जी कहते हैं कि भारत के जो वीर सैनिक हैं वो अपने पराक्रम से, अपने बेमिसाल अपनी वीरता से, बहादुरी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उन्हें उनकी वीरता के लिए परमवीर, वीर चक्र, महावीर आदि पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जो कि उनके अपने कार्यों को उनकी वीरता से बेमिसाल बना देते हैं। और ऐसे जवानों को, ऐसे परवानों को, बलिदान देने वालों को हम नमन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। मैं आपको इसमें एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको बहुत सारे महावीर चक्र, परमवीर चक्र आदि मेडल आपको शो हो रहे हैं, पुरस्कार शो हो रहे हैं। इसमें एक विंग कमांडर अभिनंदन जी का चित्र शो हो रहा है, जिसके बारे में आपको मैं बताना जरूरी समझती हूँ ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता चले, क्योंकि ये घटना जो है ये 2019 की है। ये विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो एक वायु सेनाधिकारी थे। जब 2019 में भारत पाकिस्तान गतिरोध के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद और पाकिस्तान के वायुसेना के विमान से उलझने के बाद जो हमारे भारतीय पायलट थे, ये विंग कमांडर जो थे अभिनंदन पायलट जो थे, वो वहाँ पर लापता हो गए थे। लेकिन वो किसकी सरहद में चले गए थे? वो हमारे पाकिस्तानियों की सरहद में चले गए थे, जिससे वो पाकिस्तानियों की द्वारा पकड़े गए थे। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद उन अपने साहस का परिचय देते हुए हमारे भारतीयों के द्वारा भी, हमारे भारतीय सेना के द्वारा भी अपनी पूरी तत्परता के साथ उनको उनकी मंजिल तक वापस लाया गया। पूरी मुशक्क़त के बाद उन्हें पूरा पाकिस्तान से उन्हें वापस लाया गया और वो एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी वीरता के साथ, साहस के साथ वहाँ पे पाकिस्तानियों का पूरा मुकाबला किया और उनकी अपनी वीरता का उसमें परिचय दिया। तो ये था हमारा नमन देश के जवानों की कविता, जिसमें हम आपको पूरी उनकी वीरता के बारे में बताया गया है, उनके बलिदानों के बारे में बताया गया है कि जिसके आधार पर हम सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल अपने अपने घरों में भी सुरक्षित हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कविता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, मेरी पूरी उदाहरणों के साथ आपको इसमें समझ में आई होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको पूरी तरह से सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ताकि बाकी बच्चे भी इसको समझ सकें। धन्यवाद।